जानेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट हमारी किडनी के हेल्थ के बारे में क्या बताता है। सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट डरते हैं क्रिएटिनिन से। कभी भी सिर्फ क्रिएटिनिन को देखते हुए अपने किडनी की हेल्थ के बारे में जज करना समझदारी नहीं होती। जब किडनी फेल होनी स्टार्ट होती है तो क्रिएटिनिन बहुत बाद में बढ़ता है। जब भी आप अपना KFT टेस्ट करवाएं तो सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट उसमें इंक्लूड करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में और जानेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट हमारी किडनी के हेल्थ के बारे में क्या बताता है और इस किडनी फंक्शन टेस्ट में ऐसी क्या खामी है जिनको हम पूरा कर सकते हैं बाकी दूसरे टेस्ट को साथ में इंक्लूड करवाकर। जब भी किसी की किडनी कम काम करना शुरू करती है तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर हमारी किडनी काम प्रॉपर नहीं कर पा रही तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा और वो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है क्रिएटिनिन के रूप में, यूरिया के रूप में। तो जैसे जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया आपकी बॉडी में बढ़ता है वो हमें आइडिया दे रहा होता है कि हमारी किडनी कम काम कर रही है। इसी वजह से हम आपके जब भी टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन और यूरिया के बढ़ते हुए लेवल से आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी क्या ठीक हो रही है, क्या वो खराब हो रही है। मगर हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया ही इकलौते दो वेस्ट मटेरियल नहीं होते, ये बहुत सारों वेस्ट मटेरियल में से सिर्फ दो होते हैं, क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान है, इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना आसान होता है। इसलिए इन्हीं दो का टेस्ट कर हम किडनी की हेल्थ के बारे में आइडिया लगा लेते हैं कि एक्चुअल में आपकी किडनी में क्या चल रहा है, क्या वो अच्छा काम कर रही है, क्या वो खराब काम कर रही है, क्या वो पहले से सुधरी है या पहले से खराब हुई है। मगर किडनी फंक्शन टेस्ट की अगर आपके पास रिपोर्ट है तो उसमें अपने सामने रखिए और एक एक चीज़ को हम और इवेल्युएट करेंगे कि हमें किस चीज़ से क्या हमें आइडिया लगता है। सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट डरते हैं क्रिएटिनिन से कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, मेरा पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को डराती है। मगर बहुत कम पेशेंट जानते हैं कि क्रिएटिनिन है क्या, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्या कौन से फैक्टर हैं जो इसकी प्रोडक्शन को गिरा सकते हैं, किन किन चीज़ों से ये एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है जबकि किडनी पे कोई असर नहीं आया होता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट से हम आइडिया लगाते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, मगर क्रिएटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको गलत आइडिया भी देता है। क्यों देता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिनिन जो है वो आपकी मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह से मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, मगर बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन यहाँ पर आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में नहीं बता रहा होता। वो बता रहा होता है कि मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है, किडनी पे उसका बुरा असर नहीं पड़ा है, किडनी ने पहले से ख़राब नहीं हुई है। माना वो ख़राब है, माना कि वो 20% आपकी कम काम कर रही है, मगर वो 30% नहीं गई जबकि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, क्योंकि मसल्स में एक्टिविटी बढ़ी है, मसल्स में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को एकदम जंप कर देती हैं। मैं आपको कुछ का आइडिया देता हूँ। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, मगर क्रिएटिनिन के यहाँ पर बढ़ते हुए प्रोडक्शन से हमारी किडनी की और ख़राब होती हुई हेल्थ के बारे में हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ, उसका बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट हाई अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करता है तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन खा रहा है वो मसल्स में जाकर क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ी है, किडनी की हेल्थ और डेटोरेट नहीं हुई। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएटिनिन की अमाउंट को आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर एकदम बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है फीवर। मान लीजिए आपको फीवर है तो आपके मसल्स में पेन होता है, थकावट होती है और आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यहाँ पर जो फीवर है उसने आपकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाया बट किडनी की फंक्शनिंग को कम नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। तीसरी चीज़ है थकावट। अगर मान लो आप रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा मसल एक्टिविटी करते हो तो भी क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन आपकी खराब होती हुई किडनी की हेल्थ के बारे में नहीं बताता। वो ये नहीं कह रहा कि आपकी किडनी और कम काम कर रही है, वो ये बता रहा है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है। तो ये जो KFT टेस्ट है इसके अंदर जो क्रिएटिनिन की वैल्यू है बढ़ती हुई, घटती हुई, ये हमें बहुत क्लियर कट आइडिया किडनी के बारे में नहीं देती, क्योंकि क्रिएटिनिन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होती है, चाहे वो थकावट है, चाहे वो फीवर है, चाहे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे आपका प्रोटीन इनटेक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के से सफ़र कर रहे हैं और आपका क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं किडनी खराब हुई।
मगर वहीं पर यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारा लीवर बनाता है। हम कुछ भी खाएंगे वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होते समय वो आपके बॉडी के अंदर यूरिया क्रिएट करेगा ही करेगा, और इस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत कम असर पड़ता है। सिर्फ एक एंटीबायोटिक्स है और जो लिवर स्टिमुलेंट जो मेडिसिन होती हैं वो ही आपकी बॉडी के अंदर यूरिया की प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, वरना कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अपने आप इसको नहीं बढ़ा सकता। तो अगर आपका क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि किडनी पहले से कम काम कर रही है। वहीं पे अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिया वैसे का वैसा है मगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, फीवर की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। किडनी खराब नहीं हुई और ख़राब नहीं हुई, मगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी है। तो ये हमें इसके बारे में आइडिया देता है। और अगर यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि किडनी ने दोनों ही वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पहले से बेटर फिल्टर आउट किया। इसका मतलब है किडनी ने अपनी फंक्शनिंग्स को बढ़ाया। तो ये चीज़ों को हम साथ साथ जज करेंगे, क्रिएटिनिन और यूरिया को। कभी भी सिर्फ क्रिएटिनिन को देखते हुए अपने किडनी की हेल्थ के बारे में जज करना समझदारी नहीं होती। तो हम जब भी कोई भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है, क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों को एक साथ डाउन होना ज़रूरी होता है अगर वो हमारा ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है साथ साथ, तो वो आपको बता रहा है कि किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रीटमेंट में कमी ज़रूर रह गई। तो हमें इन चीज़ों को इवैल्यूएट करना हर किडनी फेलियर के पेशेंट को ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर होती है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है, बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्रिएटिनिन से भी कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ रही है, मान लो आपके क्रिएटिनिन लेवल 2 है और आपका पोटेशियम 7 है, तो आपको एकदम डायलिसिस करवाना पड़ जाएगा। क्यों करवाना पड़ जाएगा? क्योंकि ये जो पोटेशियम है अगर नॉर्मल अमाउंट में है तो हमारी मसल्स को ताकत दे रहा है, पावर देता है मूव करने की। मगर अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारी मसल्स में फटीग, थकावट पैदा करता है। और हमारा जो हार्ट है, जो पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है, वो भी मसल्स का बना हुआ है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम के लेवल बढ़ते हैं तो सबसे बुरा असर हमारे हार्ट की कंडीशन को पड़ता है कि वहाँ की मसल्स थकनी शुरू कर देती हैं, और वो अगर काम करना बंद कर दे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। इसी वजह से पोटेशियम कई गुना खतरनाक है, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो हद से हद क्या करेगा, इचिंग करेगा, स्किन पे थोड़ी सी रैश दे देगा, मसल्स क्रैम्प दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। मगर पोटेशियम अगर आपका बढ़ा तो सडन डेथ हो सकती है। इसी वजह से पोटेशियम कई हज़ार गुना खतरनाक होता है क्रिएटिनिन के मुकाबले, और जिसके बारे में पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो इसको लेवल में रखना बहुत ज़रूरी है, और पोटेशियम को कंट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से डाइट से ही मैनेज हो जाता है। कोई अलग से आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, बट जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर आपकी सोडियम की मात्रा होती है, क्लोराइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमारी किडनी की वजह से आ रही होती हैं, उनको वो हमें बताता है। यूरिक एसिड होता है, बताता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड भी इकट्ठा होता जा रहा है। तो अगर हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होना शुरू हो जाएगा। मगर कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल आपको पता लगा कि बढ़ने लगने शुरू हुए, 2 पे स्टार्ट हुए, तो 2 से लेकर 3.5 4 तक वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। 2 से लेकर 4 तक जाने में वो कई सालों का टाइम लगाते हैं। मगर अगर वो 4 का लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो 4 to 5 कुछ हफ्तों में, 5 to 6 कुछ दिनों में, और ये और तेज़ी से स्पीड पकड़ना शुरू होता है। क्यों होता है इसे समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम KFT रिपोर्ट के अंदर सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, और उनमें से एक है एसिड। हमारे जो सेल्स हैं जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड बनाते रहते हैं, किडनी उसको नॉर्मली बॉडी से बाहर निकालती रहती है। मगर जब किडनी कम काम करना शुरू करती है तो ये एसिड भी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है क्रिएटिनिन और यूरिया के साथ। अगर ये एसिडिक बॉडी हो जाती है, ब्लड आपका एसिडिक हो जाता है, तो क्या होता है कि जब ब्लड किडनी में एंटर करता है, उसमें अंदर जाएगा और एसिडिक जाएगा, तो किडनी के सेल्स जो पहले से ही परेशान है, पहले से ही कमज़ोर है, उन पर एसिड का भी असर आना शुरू हो जाता है, और बॉडी के अंदर कंडीशन तैयार हो जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यानी ब्लड इतना तेज़ाबी हो गया कि किडनी को अब वो खुद ब खुद अलग से नुकसान पहुंचा सकता है। BP शुगर अलग था, अब ये और अलग से एक्सटर्नल और आ गया है, तो किडनी और तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है।
तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो अगर आपकी मेडिसिन आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स की मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन चल रही होती है जिसका नाम है नोडोसिस, या फिर वो सबॉसिस के नाम से ले रहे होंगे या किसी और नाम से ले रहे होंगे, मगर इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप किसी और चीज़ में भी खाते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं ढोकला बनाने में, ब्रेड बनाने में। ये बेकिंग सोडा होता है। ये बेकिंग सोडा की जो टैबलेट है ये कैसे काम करती है आपकी बॉडी में, ये आपको शायद नहीं पता होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं जब बॉडी में जाते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके में बफर की तरह काम करते हैं। यानी अगर ब्लड एसिडिक हो रहा है वहाँ पे हम बाइकार्बोनेट्स डाल देंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से किडनी और तेजी से खराब हो रही है, अगर हम नोडोसिस ले रहे हैं, सबोसिस ले रहे हैं, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट्स आ रहे हैं तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इसको हम कैसे लैब में टेस्ट कर सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि KFT रिपोर्ट के अंदर कुछ खामियां होती है और उनमें से ये एक है कि KFT रिपोर्ट के अंदर कभी भी नहीं बताया जाता कि आपकी बॉडी के अंदर कितने बाइकार्बोनेट्स का लेवल है, क्योंकि जितना ये बाइकार्बोनेट कम होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में एसिड होगा। तो इसका आइडिया हमें KFT रिपोर्ट से नॉर्मली नहीं मिलता। इसलिए जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं KFT रिपोर्ट के साथ साथ उन्हें कंपलसरी अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी करवाकर आना होता है, क्योंकि सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी डॉक्टर किसी भी मेडिसिन से आपकी किडनी को नहीं बचा सकता। टेम्परेरी आराम ज़रूर मिल सकता है आपको कि कुछ टाइम के लिए आपके लेवल 4 से 2 आए, बट वो फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट अपनी KFT रिपोर्ट के साथ ज़रूर करवाएं। उससे एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलती है आपकी कंडीशन को कंट्रोल करने में, और यही रीज़न होता है कि आपके लेवल्स मेडिसिन लेने के बावजूद भी बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे काम करना। ये टेस्ट आप हमेशा अपने इंक्लूड करवाएंगे अपने KFT रिपोर्ट के साथ। इसके साथ साथ KFT रिपोर्ट के साथ आपने एक टेस्ट और करवाना होता है जिसे हम कहते हैं यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन। अब यूरिन की रूटीन एग्जामिनेशन से किडनी के बारे में हमें क्या पता लगता है, मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ। नॉर्मली अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट होता है, जब किडनी फेल होनी स्टार्ट होती है तो किडनी बहुत बाद में बढ़ता है। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है यूरिन में प्रोटीन का लॉस का, कि जब वो यूरिन करता है तो यूरिन बहुत फ्रॉथी होता है, झाग बनाता है, और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है। ये प्रोटीन क्यों आ रहा है? ये प्रोटीन इसलिए आ रहा होता है क्योंकि किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर करने वाले नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें किसी टाइप की अगर स्वेलिंग हो जाए तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है, यानी उसके जो अंदर छेद होते हैं जिनमें से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, उनका साइज बड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा हो गया तो क्या हुआ? प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा है, जो नॉर्मली बॉडी के अंदर रहना चाहिए था वो बाहर निकलना शुरू हो गया। तो अगर आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट बढ़ती जा रही है, आप पहले देखते हो कि वो 1+ था, वो 2+ होने लग गया, 3+ होने लग गया, मतलब किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, उसके अंदर जो दिखते हैं वो बढ़ती जा रही है। और अगर से हमने कंट्रोल में नहीं किया तो हमारे आगे चल के किडनी के लेवल बढ़ेंगे, और अगर आपके पहले से ही बढ़े हुए हैं तो वो और बढ़ेंगे। तो इस इन्फ्लेमेशन को, इस सूजन को किडनी के अंदर कंट्रोल करना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अगर हमने इसे कंट्रोल कर लिया, मान लो अगर हम आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन को बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं है, सूजन नहीं है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि किडनी आगे और ख़राब नहीं होगी। तो जब भी आप अपना KFT टेस्ट करवाएं तो सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट उसमें इंक्लूड करवाएं, और साथ साथ यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन कम से कम ज़रूर करवा लें। बहुत सस्ता टेस्ट है, इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। हम हज़ारों वीडियो बना चुके हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरह से आप इसको घर पे खुद ब खुद स्टेप से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन कम होता जा रहा है, वो नील हो गया है, दैट मीन्स किडनी में अब कोई डैमेज नहीं हो रहा। अब हमें चिंता नहीं है कि आपकी किडनी और डैमेज होगी, अब हमें सिर्फ किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने पे ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपने ध्यान में रखना होता है, उनको आपको समझना होता है, क्योंकि जितना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मेडिसिन इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाती है और एक किडनी फेलियर पेशेंट को हेल्प करती है अपनी कंडीशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। तो जब भी आप टेस्ट करवाएं हमेशा अपना KFT पूरा टक करवाएं, उसमें पोटेशियम के लेवल ज़रूर होने चाहिए, उसके अंदर आपके यूरिक एसिड, उसके अंदर आपका सोडियम, उसके अंदर क्लोराइड, मतलब पूरा जो KFT पैनल है वो पूरा का पूरा आपने करवाना है। साथ में सीरम बाइकार्बोनेट्स और यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब भी आप ये करवाएंगे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको एग्जामिन कर आपकी कंडीशन के बारे में इवेल्युएट करने में। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ
किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट सीखें, उनकी इंटरव्यू देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर के स्ट्रीम के अंदर कैसे आप सभी की मदद करती है। तो चलिए चलते हैं अब संदीप जी से पूछते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले तो क्या कंडीशन थी? सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी बट मन करता था कि और क्या दिक्कत महसूस करते थे? फीवर आ जाता था, उठा नहीं जाता था और पैरों में दर्द रहता था। डायलिसिस कितनी बार करवा? डायलिसिस 2 बार करवाता था। और कितने टाइम से करवा रहे थे? पिछले 5-6 महीने से डायलिसिस पे 6 महीने से आप डायलिसिस पे थे और हफ्ते में 2 बार आपका डायलिसिस होता ही होता था। 2 बार होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सेहत नहीं रहती थी। तो उस टाइम में आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था डायलिसिस करवाने के बाद भी 11 था। 11 के आसपास था। अब साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हुआ? साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या? 2 महीने में मेरा क्रिएटिनिन अब 7 आ गया है। 11 से 7 आ गया है। और पोटेशियम का भी थोड़ा सा पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो कंट्रोल में आ गया। वो भी कंट्रोल में। और डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 1 बार ही होती है। एक बार ही होती है। और एक बार डायलिसिस करवाने के बाद आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है? अब 7 के आसपास रहता है। जो पहले 11 रहता था। तो आप शरीर में कैसा महसूस करते हो? बिल्कुल अभी थोड़ी फुर्ती है और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ। चल लेते हो? शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर को रोकना, किडनी फेलियर के अंदर किडनी की फंक्शनिंग्स को बढ़ाना आसान काम है, किया जा सकता है, मगर ज़रूरत क्या होती है कि सही नॉलेज की और सही ट्रीटमेंट की। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किडनी फेलियर से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।